हेलो एंड वेलकम टू हैंगर प्लस चैनल। बहुत दिन के बाद मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो प्रयागराज के बारे में है। हम लोग प्रयागराज क्यों गए थे और प्रयागराज में हमारे साथ क्या हुआ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। हम लोग उड़ीसा से प्रयागराज रांची होते हुए गए। पहले उड़ीसा से रांची गए। रांची में 6 घंटा हॉल्टिंग के बाद हम लोग फिर बैठे ट्रेन पे और डेहरी ऑन सोन गढ़वा होते हुए हम लोग पहुँचे प्रयागराज। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं सीनरी, ये झारखंड के अंदर का है और बहुत ही ज़्यादा जंगल है झारखंड में। तो उसके बाद हम पहुंच गए प्रयागराज स्टेशन। प्रयागराज स्टेशन एक कुछ इस तरह से दिखता है। आपको यहाँ पे स्टीम इंजन का एक डिस्प्ले मिल जाएगा और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है प्रयागराज। प्रयागराज में डॉर्मेटरी का सिस्टम है। आप किफ़ायती रेट में यहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। इसके बाद हम लोग ऑटो पकड़ के निकल पड़े संगम की तरफ। हम लोग जब ऑटो से आ रहे थे संगम, तो हमारे पीछे पीछे 2 लोग बाइक पे सवार होकर पीछा कर रहे थे। उनको पता चल गया था कि ये आदमी बाहर से आया है, तो इसलिए हमारे पीछे पीछे चलने लगे। ये जो आदमी सामने जा रहा है मेरे भाई के साथ, ये है ब्रोकर। तो इनसे बचते हुए हम लोग पहुँचे आदिशंकर मंडप में। आदिशंकर मंडप साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया एक मंदिर है, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन स्टाइल में आपको पूजा दिखने को मिल जाएगा। और इस मंडप के ऊपर से आपको पूरा त्रिवेणी संगम का व्यू मिलता है। जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो देखे कि वो आदमी फिर से हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो बहुत बार्गेनिंग और नेगोशिएशन के बाद हम लोग 1000 रुपये डील किए उसके साथ और फिर हम लोग को उसने नाव पे बिठा दिया। अब यहाँ से असल खेल शुरू हो जाता है। ये जो ब्रोकर था, इसने 1000 रुपये में डील फाइनल करके इस नाव वाले को बोला कि भाई इनको लेके जाओ, संगम घुमा के फिर वापस लेके आके यहाँ पे छोड़ देना। तो हमको ये पता नहीं था कि इसके अलावा भी बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं। जैसे जैसे इस नाव वाले ने हमको जमुना जी पे आगे आगे लेते चला गया और जैसे ही हम लोग जमुना जी के बीच में पहुँचे तो हमको ये बोला कि संगम के पास कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वहाँ पे आपको पंडा मिलेगा पूजा करने के लिए और वहाँ पे डुबकी लगाने का, गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए सारे सुविधाएं हैं। तो प्लेटफॉर्म का चार्ज है पर हेड 400 रुपया। तो हम लोग चौंक गए, भाई ये तो हमको पता ही नहीं था। तो ये तो हम लोग तो सिर्फ घूमने आए थे, इंटरव्यू देने के लिए आए थे, हम लोग थोड़ी अस्थि विसर्जन कर रहे हैं। तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग सरकारी लोग हैं, हमको तो इंटरव्यू देने आना था, हम लोग खाली यहाँ पे डुबकी लगाने आए थे गंगा जी में, और आप पूजा का क्या ज़रूरत है हमको। तो हमको वापस लेके चलो, हमको इतना खर्चा नहीं करना है। तो जैसे ही देखा कि ये लोग दूसरे टाइप के हैं, तो वो बोला कि कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जाके पहुँच के उनको बोलेगा कि हम लोग 100 रुपये ही देंगे, 50-50 करके 100 रुपये ही देंगे। तो हम बोले ठीक है 100 रुपया चलेगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे तो प्लेटफॉर्म वाले ने हमको 400-800 रुपये का डिमांड कर दिया। हम बोले भाई ये तो हम दे नहीं सकेंगे, हम तो इंटरव्यू के लिए आए थे, हम तो अस्थि विसर्जन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई पूजा पाठ करना है हमको, तो वापस हमें लेके चलो। फिर इस नाव वाले ने उस प्लेटफॉर्म वाले को कुछ इशारा में बोला और फिर वो 100 रुपये में हमें अलाउ कर लिया। फिर हम लोग प्लेटफॉर्म पे नाव लगाए और वहाँ पे एक पंडा बैठा था। वो बोला कि 2 थाली लेके आइए 200 रुपये का। हम बोले भाई 2 थाली क्यों, 2 आदमी हैं तो 2 थाली। हम बोले कि हमें पूजा नहीं करना है, हमको सिर्फ स्नान करके जाना है। तो बोला बिना पूजा करके आप स्नान नहीं कर सकते। तो हमको फिर मजबूरन वहाँ पे बैठना पड़ा, एक आदमी एक थाली लेके। हम लोग पूजा किए। फिर पूजा करने के बाद फिर अपना दक्षिणा मांगने लगा और 5 ब्राह्मणों का भोज के लिए पैसा मांगने लगा। हम बोले तो आप तो एक ही ब्राह्मण यहाँ पे बैठे हैं, 5 ब्राह्मण दिखाइए हमको पहले।
तब देंगे हम 5 ब्राह्मण का भोज का पैसा। इसके बाद फिर हम उसको 100 रुपया दक्षिणा दिए और 100 रुपया ब्राह्मण भोज का दिए। फिर हम लोग उतरे स्नान करने के लिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक आदमी पैदल जा रहा है चल के, तो वहाँ तक आप पैदल जा सकते हैं। और जाने के लिए रास्ता आपको आदिशंकर भगवान का जो मंडप में पहले दिखाया था, उसी के सामने से जो रास्ता गया है, उसी रास्ते पे आपको पैदल आना है। हमें ये मालूम नहीं था और ब्रोकर के चलते हम लोग नाव में बैठ गए और हम लोग स्कैम के शिकार हुए। अगर आप पैदल आते हैं तो आपको कोई पंडा या पुजारी का ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई फीस देने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाके स्नान कर सकते हैं गंगा जी में। यहीं पास ही में आपको दिख रहा होगा कुछ फूल गिरे हुए हैं, तो जो भी थाली में नारियल फूल वगैरह पूजा किया जाता है, यहीं पे आप डालते हैं, गंगा जी में अर्पण करते हैं। और हमें पता चला कि वही नारियल को फिर से उठा के ये लोग दूसरे भक्त को देते हैं, और एक ही नारियल का रिपीटेशन होता है यहाँ पे, और उसी नारियल का सब भक्त पैसा देते हैं। यहाँ पे जो टिन का डिब्बा रखा हुआ है, उसमें एक वाइट लिक्विड रखा रहता है, जिसको ये लोग दूध बोल के बेचते हैं। ये पीने के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ संगम में अर्पण करने के लिए होता है। गंगा, जमुना और सरस्वती जी तीनों के नाम पे 3 बार आपको अर्पण करना है। उसका 50 रुपया पर ग्लास का चार्जेस बताते हैं। तो हम लोग जब उसको बोले कि भाई ये तो दूध है नहीं, तो किस बात का चार्ज, तो फिर बहस करने लगा। तो हम बोले कि आप खुद पियो और हमें पिलाओ, तो हम माने ये दूध है। तो फिर उसको समझ में आ गया कि आदमी बहुत टेढ़ा है। उसके बाद बहस के बाद हम लोग उसको 30 रुपया दिए उस दूध का। संगम में स्नान करने के बाद हम लोग लौट आए घाट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको कैश लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ोनपे या पेटीएम की सुविधा नहीं है, होगा तो भी ये लोग नहीं लेते हैं। और स्टेशन के बाहर भी जितने होटल्स हैं, ज़्यादातर होटलों में आपको कैश ही कैरी करके कैश से ही परचेस करना पड़ेगा, वहाँ पे फ़ोनपे नहीं लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग बड़े हनुमान जी का मंदिर है, ये दर्शन किए। और फिर यहाँ पे एक किला है, उस किले के अंदर भी गए दर्शन करने के लिए। वहाँ पे एक अशोक वाटिका भी है। और फिर हम लोग लौट आए धर्मपुर की तरफ। ऐसा रहा हमारा प्रयागराज का टूर।